हाँ बेटा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर है, उसमें सभी बच्चे को थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, फार्मूला इधर भूल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो फार्मूला स्टेटमेंट याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होने के बाद कीवर्ड्स भी आना चाहिए। ये सब के बारे में अभी बता देता हूँ, और आज 5 क्वेश्चन इसमें से देंगे और वो भी तुम लोग का करेक्ट होना चाहिए। एक बार पढ़ा दे रहा हूँ और फिर रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ, कभी लगते हैं तो इसी चीज़ को देख लेना, तो रिविजन हो जाए। जैसे बेटा पहला टॉपिक होता है फोर्स का डेफिनेशन, ठीक है ना। फोर्स का डेफिनेशन हम लोग कैसे याद रखते हैं? फोर्स का डेफिनेशन, पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन ये सबको याद हो जाते हैं, सभी की याद हो जाते हैं पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। किस चीज़ को याद नहीं होता है फोर्स का डेफिनेशन? हाथ उठाओ, सबको याद हो जाते हैं पुल और पुश, ठीक है। कोई मान लो इसको भूल जाते हो तो इस तरीका से वो लोग फोर्स लिखते हो। ये जो है ना, ये जो प्रैक्टिस को हटा दोगे ये पी हो जाएगा, तो पुल और पुश ऐसा करके ध्यान रखो। वर्ड भूल गया तो एक जो हॉल में अरे फोर्स है तो बताइए भाई, होता तो है लेकिन वर्ड भूल गया और कॉपी छीन चला गई। तो फोर्स को लिखने के लिए ऐसा करते हैं, इस तरीका से जैसे लिखते ना फोर्स, ऐसे कोई लिखते ना आपको, तो इसमें ये चीज़ आ जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा पुल और पुश। उसके बाद क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। न्यूटन है तो क्या होता है कि जैसे ही तुमने फोर्स दे दो, फोर्स मतलब पेरेंट्स को बोल रहे हो कि हमको ये चाहिए, अदरवाइज मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरे को नया मोबाइल चाहिए, न्यू मोबाइल चाहिए, तो क्या फोर्स दिया तो नया मोबाइल आया, मेरे को नया कॉपी खरीद के देना चाहिए, ये पुराना बुक है, ये नया कपड़ा लेके आना चाहिए, तो लिटिल बिट फोर्स देती पेरेंट्स लेके आ जाए। मोबाइल लेके आए और नहीं लेके आए, नया मतलब तुम्हारा रजिस्टर तो आ ही जाएगा, नया पेन तो आ ही जाएगा। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। नया टेक्स्ट बुक तो आ ही जाएगा, तो न्यूटन पूरा ध्यान, क्लियर, नया टेक्स्ट बुक, ये हो गया फोर्स का न्यूटन से ध्यान रखो। अभी क्या होता है सर, इसमें जो फॉर्मूला होता है F = m, मैं तो बार बार कॉन्फ्यूज हो जाता हूँ। F = m होता है और F = m भी होती है, तो कॉन्फ्यूजन होता है। उसके लिए क्या है, हम लोग F = m को ध्यान रखने के लिए ऐसा ध्यान रखें, जैसे मोबाइल में कीपैड वाले मोबाइल होती है ना, उसमें पहले FM चलाते थे ऐसे, अब तो बड़े मोबाइल आगे कोई चलाते नहीं है, FM में पहले उसका फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं, उसके बाद गाना आ जाता है, आ गया ना, तो FM आया, इससे F = m याद हो गया। दूसरा फोर्स का तो हो गया। अभी मान लो किसी ने पूछा, देखो अदर देन न्यूटन फोर्स का क्या यूनिट होती है, तो बोलोगे ये फॉर्मूला आ गया, इसके जो है एक जो है एक क्या होता है kg होती है और होता है मीटर/सेकंड², तो kg मीटर/सेकंड² हो जाएगा, आराम से याद हो जाएंगे। FM आया, FM में आया, तो याद हो गया F = m। उसके बाद क्या था, मोमेंटम, मोमेंटम एक वर्ड, तो मोमेंटम वर्ड ध्यान हो गया, तो उसका फॉर्मूला याद नहीं होते मोमेंटम। तो ये देखो F = m, ये तो मोमेंटम बना है ना बेटा। तो हमारे जो है ना फॉरेन कंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, विदेश बोलते हैं, इसमें विदेश की कर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेश जाते हैं ना बीच में, अभी भी गया है, कहाँ गया, पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल का नाम क्या है, पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल क्या है, क्या बोलो बेटा, स्पेलिंग लिखो बेटा, बोलो बेटा। यस, ठीक है बेटा। वार्सो, वार्सो होता है, क्या लिखा है इसमें, ठीक है, क्लियर।
जैसे किसी ने वर्ड देखा ऐसी होता है, तब ये बात चेक कर लेना वर्ड सा होता है पोलैंड, ओके, उसका वर्ड सही, ठीक है, ये बात तब भी चेक कर लो। अच्छा ये तो तुम्हारा जीके का चल रहा है, ठीक है, जो भी है देख लो। अच्छा दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर विदेश जाता है तो PM इक्वल टू एम, P इक्वल टू एम, ये वाला भी याद हो गया। अभी किसी ने तुमको पूछा मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा, याद करने का कोई जरूरत नहीं, इसको पहले देखेगा, इसमें kg होती है, इसमें मीटर होता है, यहाँ पे पर सेकेंड, ये वाला में कभी कॉन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला लिख के यूनिट लिखोगे, फॉर्मूला लिख के यूनिट लिखो। कभी पूछ दिया न्यूटन किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। फिर किसी ने पूछा 1 न्यूटन का डेफिनेशन बताओ, ठीक है भाई, F इक्वल टू ये 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड। 1 kg मास में जो फोर्स अप्लाई करने से उसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं, उसी फोर्स को 1 न्यूटन कहते हैं। तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces acceleration of 1 meter per second square on an object of 1 kg। किसी ने सोचा अरे ये तो मास 1 kg, ठीक है, तो अभी क्या किसी ने सोचा अरे हम तो ऐसे याद रखेंगे, सर ने पहले इसको बोला फिर इसको बोला फिर इसको बोला, मैं तो भूल जाऊँगा, ऐसी याद रखें। 1 Newton is that force when applied on a mass of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second। बस हो गया। 1 Newton is that force when applied on a mass of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square। ओके, अनन्या बताइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलिए, घर में जाइए। ऐसा यूनिट फोर्स का तो न्यूटन होती है बेटा, क्योंकि इसका सीजीएस यूनिट पता है, यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये तो ऐसा ही ना, एम कैसे होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड में नहीं होता, और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में क्या होता है। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग को कोई होता है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं जो है एक चुड़ैल होते हैं, एक डाइन होते हैं, डाइन सुना ना, डाइन स्पेलिंग क्या होता है, देखो डाइन हिंदी में लिख के लिखो, हाँ इसको इंग्लिश में लिखो। आज इसका स्पेलिंग गलत कर दो तो हो जाएगा। ये होता है डाइन, DYN, ठीक है ना, ओके, ये डाइन होता है ना, डाइन होता है, ठीक है बेटा, क्लियर। अभी इसको याद कैसे रखो कि जी फॉर घोस्ट होते हैं, डाइन भी इसी टाइप के होते हैं। अभी क्या होता है, कभी कभार ऐसे पढ़ा जाते, किसी का नींद आ जाता है तो डाइन वाइन सुन के फिर नींद खुल जाता है ना, कोई ऐसे चीज़ बता रहे कि पूरा नींद खुल जाए, ठीक है, ऐसे होते हैं। अभी ये न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन होती है। कभी कभी कोई स्कूल में होता है कैसे होते हैं, वो कर देते हैं 1 kg ना, 1 kg मीटर पर सेकेंड, है ना, इसको 1 न्यूटन कहते हैं, है ना बेटा, 1 न्यूटन। इसमें 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर, ये सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसके साथ और 0 और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस चीज का क्या होगा 10 to the power 5 टाइम। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, टाइम। ये वाला ना तो हम पूछेंगे ना तो याद रखने का तुम्हें बड़ी जरूरत है, तो क्यों बताए, थोड़ा सा
अलग बात है, सब इंटरेस्टेड हो जाते। ठीक है बेटा, ये ना तो हम पूछेंगे ना तो एग्जाम में आने वाला है, कभी कोई पूछेगा या ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया फिजिक्स का डाइन। केमिस्ट्री का भी डाइन होती है, फिजिक्स का भी डाइन होती है। तो ऐसा होता है कि कार्बन होता है ना, कार्बन 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 है, तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड है सब, इसमें 2 डबल बॉन्ड है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी डबल बॉन्ड बोलते हैं, ये वाला हो जाएगा डाइन। ये केमिस्ट्री का डाइन है, ये फिजिक्स का डाइन है, और ये हिंदी का डाइन है। ठीक है ना, ये एक्चुअली नाम सुना होगा ब्यूटीन, एक्चुअली ब्यूटेन होता है, ब्यूटीन होता है, ब्यूटाइन होता है, 3 टाइप का चीज़। तो स्टोरी भी तो सुनाना है ना, फिजिक्स का डाइन, हिंदी का डाइन, केमिस्ट्री का डाइन है। अच्छा ठीक है, ये सब हम टेस्ट पे नहीं पूछेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या हुआ कि सडनली आया, अच्छा सर ने तो ये बता दिया, लॉ पूछ लिया, अब तो क्या करेंगे। लॉ क्या है, जो किसी ने एग्जाम में पूछते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखो, तो उसने फर्स्ट इक्वेशन मोशन लिख के आ जाता है, तो उसमें पहले डिस्टिंग्विश करो। इक्वेशन में इक्वल वाला साइन होती है ना, और लॉ में स्टेटमेंट। सुबह जो तुम जागते हो उसमें लगता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज जब तक पेरेंट्स नहीं जगाएंगे तुम तो रेस्ट में ही चलोगे, और जब तक तुम मोबाइल में मोशन में हो, गेम वगैरह खेल लो, जब तक पेरेंट्स नहीं डांटेंगे तब तक तुम रुकोगे ही नहीं। ठीक है ना बेटा, ये वाला याद हो जाएंगे, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन in motion in a straight line unless acted by some external unbalanced force in the direction of force। ठीक है, वाला हो गया। सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो याद हो गया, लेकिन जैसी इनर्शिया आता है दोनों तो एक ही जैसे लगता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में तो यही बोल दिया कि तुम रेस्ट में हो तो रेस्ट में आ जाएंगे, तो सुबह वाला हो गया। फिर इनर्शिया क्या हुआ, इनर्शिया को याद करने के लिए ऐसे N for natural, T for tendency, natural tendency of an object, R for resist, R for rest। तो natural tendency of an object to resist the state of change in state of rest or uniform motion is called inertia। ये भी हो गया। सर सेकेंड लॉ कैसे होगा, सेकेंड लॉ में देखो, पेरेंट्स फोर्स देगा, टीचर फोर्स तुम्हारे ऊपर दिया, मेंटल हो फिजिकल हो कुछ भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना। हम तुमको डांटेंगे तो पीट रहे थोड़ी, तो हम मेंटल फोर्स दे रहे, तो उस केस में तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, मार्क्स बढ़ेगा। मार्क्स मीन्स मोमेंटम, मोमेंटम मार्क्स में चेंज आएगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो जैसी फोर्स दिया मार्क्स बढ़ गया। ठीक है, क्लियर। और क्या होते हैं, एग्जाम के टाइम में मार्क्स जो होते हैं वहाँ पे थर्ड लॉ भी अप्लाई होगा। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पहले जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तुम चेक करते हो कि टीचर ने क्या लिखा, सर आपने रॉन्ग लिख दिया। फिर ये वाला टीचर जो लिख रहा था एक्शन, तुम्हारा था रिएक्शन। मार्क्स में क्या तुमने लिखा, टीचर ने तुम्हारा मिस्टेक फाइंड कर दिया रेड पेन से। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है बेटा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तुमने अच्छा एंजॉय किया, नंबर 0 मिला, ऑपोजिट हो। मेहनत किया लेकिन तुमने ज़्यादा खेल कूद नहीं कर पाया, लेकिन नंबर अच्छा आ गया। तो ये चीज़ है ना बेटा, इनर्स याद हो गया, सब कुछ याद हो गया। ठीक है, और कौन बचा, सभी हो गया। टाइम वाला स्टोरी भी समझ में आ गया। ठीक है, एम केस हो गया, वाई हो गया, वाई किसका था उसका हो गया। ठीक है, चलो टेस्ट शुरू करो।